वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर दरे शहवार और ये है आपका लिपिड्स के चैप्टर का लास्ट लेक्चर, फंक्शन ऑफ लिपिड्स। और ये फंक्शन ऑफ लिपिड्स जो है ये क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही मज़े के फंक्शंस हैं, लेकिन आप लोग बच्चे जो है ना अक्सर छोड़ देते हैं। इंपॉर्टेंट भी बहुत है और मज़े के भी बहुत है, और हमें पता तो हो कि लिपिड्स हैं क्या और उनके काम क्या क्या है। इसलिए इनको बहुत ध्यान से सुनिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा। ये 5th लेक्चर था और लास्ट लेक्चर है लिपिड्स का। इससे पिछले लेक्चर्स अगर नहीं लिए किसी ने तो सबसे पहले वो लेक्चर्स लें और उसके बाद ये लें। आगे है लिपिड का फंक्शन। तो लिपिड के फंक्शन में हम सबसे पहला फंक्शन पढ़ लेते हैं कि लिपिड्स आर गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। कि लिपिड्स जो हैं वो हमें एनर्जी देते हैं, एनर्जी का एक सोर्स हैं। तो लिपिड से हमें एनर्जी मिलती है। ये पहली बात हमें समझ में आ गई कि लिपिड हमें एनर्जी देने का काम करते हैं। अब वो एनर्जी देते कितनी है हमें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है कि अगर हम 1 ग्राम लिपिड्स ले लेते हैं अपनी डाइट में इंटेक करते हैं तो वो हमें 9.1 कैलोरीज एनर्जी देते हैं। लिपिड्स के 1 ग्राम में 9.1 कैलोरीज एनर्जी होती है। तो हम इस लाइन को लिखेंगे कि दे गिव 9.1 कैलोरीज पर ग्राम एनर्जी। पर ग्राम का मतलब है कि 1 ग्राम में हमें 9.1 कैलोरीज एनर्जी मिलेंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है। उसके बाद है कि लिपिड्स का कि लिपिड आर एसेंशियल फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सॉल्युबल वाइटामिन्स लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के। अब इसका क्या मतलब है कि जो विटामिन ए है, डी है, ई है और के है, ये ऐसे विटामिन हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फैट के अंदर सॉल्युबल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो इनको जिस्म के अंदर अब्जॉर्ब करवाने के लिए जो काम करता है वो लिपिड है। लिपिड इनको हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कराता है क्योंकि ये फैट सॉल्युबल विटामिन हैं और लिपिड क्या है, वो फैट है। ठीक है, तो दूसरा फंक्शन हमें पता चल गया कि इनको विटामिन ए को, डी को, ई को और के को सॉल्युबल करने के लिए, इनको अब्जॉर्ब करने के लिए, इनके अब्जॉर्प्शन करने के लिए जो है लिपिड बहुत मेन रोल प्ले करता है। अब विटामिन ई को अगर आप देख लें, उसको खोल के देखेंगे तो आपको बहुत ऑयली सा टेक्सचर नज़र आएगा उसका, तो उससे पता चल जाएगा कि ये क्या है, फैट है, फैट सॉल्युबल विटामिन है। आगे तीसरा पॉइंट जो है इसका, और ये भी बहुत MCQ के हवाले से बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये उसके फंक्शन में, कि जो डाइटरी लिपिड हैं वो द डाइटरी लिपिड डिक्रीजेस गैस्ट्रिक मोटिलिटी। अब गैस्ट्रिक मोटिलिटी क्या है, जब हम कोई खाना खाते हैं तो उसका वो सारे रास्तों से गुज़र कर जितने GIT ट्रैक्ट है हमारा पूरा, अगर आप पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि हमारे GIT ट्रैक्ट से गुज़र कर वो अब्जॉर्ब होती है, हज़म होता है खाना, मैदे से गुज़रता है, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुज़रता है, इस तरह मुख्तलिफ प्रोसेस से गुज़रता है और प्रोसेस से गुज़रने के बाद वो हज़म होता है। अब जो उसकी मोटिलिटी है, मैदे में आना, फिर मैदे से छोटी आंत बड़ी आंत में आना, ये सारी जो है उसकी मोटिलिटी होती है। ये सारी चीज़ें उसकी मोटिलिटी कहलाती हैं। मोटिलिटी मतलब होता है हरकत। तो गैस्ट्रिक मोटिलिटी का मतलब है कि GIT ट्रैक्ट में से जो खुराक मुख्तलिफ प्रोसेस से गुजरती है, 2 घंटे अगर वो मैदे में रह रही है, फिर आगे फॉर एग्जांपल, और उसके बाद जब छोटी आंत में आ रही है 1.5 घंटा वो वहाँ पर रहेगी खुराक, वहाँ पे एंजाइम जो है खारिज हो गए, वहाँ पे उसको हज़म कराएंगे खाने को। क्योंकि हमारी जो खुराक है वो सख्त पार्टिकल्स होते हैं उसके अंदर, उनको हज़म कराने के लिए, उनको बॉडी में अब्जॉर्ब करवाने के लिए जो है इस तरह से टाइम लगता है। उसके बाद बड़ी आंत में गई तो इस तरह से वहाँ पर वो उसने जो प्रोसेस हुआ वो करना, खुराक का करना है, तो सारे प्रोसेस से गुजरी। लेकिन अगर जो फ़ैट हैं वो क्या करते हैं कि फ़ैट, क्योंकि प्रोटीन है वो जल्दी हज़म हो जाती है। अब आप कोई फ़ैट वाला खाना खा लो, कोई ऑयली खाना खा लो, भारी खाना खा लो, तो आपको इतनी जल्दी हज़म नहीं होता। उसकी रीज़न क्या है कि जो ऑयली खाना है वो क्या है, फ़ैट है, वो लिपिड है, और लिपिड जो है गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं। वो देर से हज़म होगा क्योंकि वो इतनी जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। इसलिए वो लिपिड्स के बारे में कह रहे हैं कि जो डाइटरी लिपिड हैं, जो हम डाइट में अपने लिपिड्स खाते हैं, वो हमारी गैस्ट्रिक मोटिलिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, उसे कम कर देते हैं, स्लो कर देते हैं। वही खुराक जो 2 घंटे में अगर मैदे में टाइम ले रही है हज़म होने में, तो वो खुराक 3 घंटे ले लेगी। ऐसी अगर ऑयली खुराक खा लेते हैं, अगर आप पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं
जो उसके अंदर फैट्स होते हैं वो अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक वगैरह नहीं लेंगे इतनी जल्दी आपकी बॉडी उसको हजम नहीं करेगी। तो इस तरह से गैस्ट्रिक मोटिलिटी को लिपिड क्या कर देते हैं, डिक्रीज़ कर देते हैं। ये थर्ड पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है कि गैस्ट्रिक मोटिलिटी को लिपिड डिक्रीज़ करते हैं कि नहीं करते या इंक्रीज़ करते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब हमें गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज़ हो गई तो फिर हमें कैसे पेट में ऐसी फीलिंग आती है कि जैसे हमारा पेट भरा भरा है और फुल है, और उस फीलिंग को क्या कहते हैं कि है वह हाई स्टाइटी, यानी कि एक ऐसी फीलिंग या ऐसी कंडीशन जिसमें हमें क्या लगे, कंडीशन ऑफ बीइंग फुल आफ्टर ईटिंग फूड, कि जब हम खाना खाते हैं तो हमें ऐसे लगता है कि हमारा पेट भर गया है। ठीक है, तो स्टैटी वैल्यू का क्या मतलब है कि हमारा पेट मतलब भरा भरा महसूस होता है हमें, वो इस वजह से क्योंकि गैस्ट्रिक मोटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। अगला पॉइंट है कि बॉडी फैट गिव एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी टू ऑर्गन्स लाइक किडनी। मतलब ये कि अब ये हमारी किडनी है, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ मैं बनाती हूँ किडनी, यहाँ पे बस मिसाल के तौर पे शेप बना रही हूँ इसकी। ठीक है, 2 किडनीज हैं जिस तरह हमारी, इनके ऊपर यहाँ पे ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड्स, और उनके ऊपर एक फैट्स की लेयर होती है, उसको बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे फैट की लेयर है जिसको हम कह रहे हैं एडिपोज टिश्यू। ठीक है, अब ये जो है टिश्यू इसके ऊपर किडनी के ऊपर है, जिसकी वजह से किडनी के ऊपर थोड़ा सा वेट है, जिसकी वजह से किडनी अपने जगह से हिलती नहीं है। हमारे बॉडी में सब ऑर्गन्स के गिर्द जो है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, और सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, वो लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो इसकी वजह से क्योंकि हर ऑर्गन के बाहर सेल मेम्ब्रेन है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो किससे बनी होती है, लिपिड से मिलकर बनी हुई होती है। इस वजह से हर ऑर्गन अपनी अपनी पोजीशन में ठहरा रहता है, क्योंकि फैट का या लिपिड का वेट होता है, इसकी वजह से वो अपनी जगह से हिलते नहीं हैं। इस वजह से हम कह रहे हैं कि फैट जो है वो या फिर जो लिपिड है हमारी बॉडी को एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी देते हैं, यानी जो ऑर्गन जहाँ पर है वो वहीं पर रहता है, वहाँ से वो मूव नहीं करता। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल में लिखा है किडनी, और यहाँ पे आगे डिटेल में लिखा है कि इन एब्सेंस ऑफ फैट, कि अगर हमारी किडनी के ऊपर फैट नहीं होते तो हमारी जो किडनी है एक्ट एज फ्लोटिंग किडनी। फ्लोटिंग किडनी यानी कि हमारी किडनी जो है फ्लोट कर रही होती, उड़ रही होती, मतलब यहाँ पानी होता है ना हमारी बॉडी में, पूरी हर जगह पानी है, तो वहाँ पे तैर रही होती। फ्लोट का मतलब तैर रही होती, मैंने उड़ने में कह दिया था, लेकिन बॉडी जो किडनी है हमारी या जितने भी ऑर्गन्स हैं बॉडी के वो तैर रहे होते, इस तरह से होते कि क्योंकि बॉडी में जो है हर ऑर्गन सेल मेम्ब्रेन से मिलकर बना है, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो लिपिड से मिलकर बनी है, और लिपिड जो है और या जो फैट्स हैं उसको थोड़ा सा उनका वेट होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो जहाँ पर होते हैं वो वहीं पर रहते हैं, और इस वजह से उनको कहते हैं, हम कह रहे हैं कि वो हमारी बॉडी को एनाटॉमिकल स्टेबिलिटी देते हैं। अब यहाँ तक भी कर सकते हैं, एग्जाम्पल में सिर्फ किडनी यहाँ तक भी लिख सकते हैं, ये लाइन ना भी लिखें तो इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि लिपिड हेल्प इन रिलीज ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी, कि लिपिड जो है हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को निकालने में मदद देती है। तो अगला नेक्स्ट पॉइंट है इसका, लिपिड आर प्रिकर्सर ऑफ हार्मोन्स। प्रिकर्सर का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जिससे कोई दूसरी चीज़ें निकलती हैं। तो प्रिकर्सर जो है उसका हार्मोन्स की बात कर रहे हैं कि लिपिड हार्मोन के प्रिकर्सर हैं, यानी कि जो इसके अब्बा हैं वो लिपिड्स हैं। अब कौन कौन से हार्मोन्स हैं, टेस्टोस्टेरोन ये मर्दों में हार्मोन होते हैं, औरतों में 2 हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो एग्जाम्पल में हमने ये हार्मोन्स लिख दिए। अगला पॉइंट है कि लिपिड एक्सर्ट एन इंसुलेटिंग इफेक्ट ऑन नर्वस सिस्टम, और उससे नेक्स्ट पॉइंट है कि लिपिड आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ, इंटेग्रल का मतलब होता है लाजमी, पार्ट का मतलब हिस्सा, लाजमी हिस्सा होते हैं ऑफ सेल प्रोटोप्लाज्म, सेल प्रोटोप्लाज्म का एंड सेल मेम्ब्रेन का। सेल मेम्ब्रेन का भी मैंने बताया कि जितने भी लिपिड हैं वो सेल मेम्ब्रेन से जितने भी सेल मेम्ब्रेन हैं वो लिपिड से मिलकर बने हुए होते हैं। तो जो इंटेग्रल पार्ट है लिपिड सेल मेम्ब्रेन का, तो यहाँ पे इस लाइन को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड्स। अगर इस तरह से नहीं लिखना आपने तो इस तरह से इस लाइन को और मज़ीद आसान करके आप लिख सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज़ मेड अप ऑफ लिपिड। जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड की बनी होती है, ये सेल है, और सेल के सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और जो सेल मेम्ब्रेन है वो किसकी मिलकर बनी होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हम लोगों ने ले लिया
ये सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन की सबसे ऊपर वाली जो लेयर है और जो सबसे नीचे वाली लेयर है ये किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड्स की। और फास्फोलिपिड्स क्या है, कम्प्लेक्स लिपिड जो हैं उसकी सब डिवीजन है। अब इसके दरमियान में इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, वो प्रोटीन है, और इस तरह से थ्रेड लाइक इसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट हैं। अभी सिर्फ हम क्योंकि लिपिड्स पढ़े हैं तो वो लिपिड्स का आपको बता रही हूँ कि ये जो लेयर है सेल मेम्ब्रेन की वो किसकी बनी हुई होती है, लिपिड्स की। अब आगे है कि दे प्रोवाइड मेटाबॉलिक फ्यूल टू बॉडी। मेटाबॉलिक फ्यूल का क्या मतलब है कि मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि तोड़ फोड़ करवाना, ठीक है। हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्यूल का काम करती है, यानी कि एक ऐसा ईंधन जो कि तोड़ फोड़ का काम करे। अब तोड़ फोड़ करनी किसकी है, हम जो भी खाना खाते हैं उसको हज़म कराने में जो है लिपिड मदद करते हैं, इसलिए जो लिपिड हैं वो मेटाबॉलिक फ्यूल का भी काम करते हैं। आगे है फैट्स आर गुड रेजरवायर। रेजरवायर का मतलब होता है स्टोर हाउस। जो हमारे फैट्स हैं वो गुड रेजरवायर होते हैं, अच्छा स्टोर हाउस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर फैट्स का, लिपिड्स के। जो हमारे फैट्स की जगह यहाँ पे हम लिपिड्स भी कह सकते हैं कि फैट्स आर गुड रेजरवायर, जो अच्छे रेजरवायर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर फैट्स। तो एग्जाम्पल भी हम लिख लेते हैं, एडिपोज टिश्यू। ये हैं आपके सारे के सारे फंक्शंस लिपिड्स के, और यहाँ आपका लिपिड्स का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप सबको बहुत अच्छे समझ आ गया होगा। ये इसका पूरे का मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ सारे फंक्शंस का, आप इसको कैप्चर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।